बात बताना चाहता हूँ अमेज़न वाले को, यार मैं एक बोला तो च्युइंगम भेज दिया। बस ये एक्टिवेट हो चुका है। अब ये मेरा गाड़ी ऐसे चलता रहेगा इसी स्पीड पे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस आज का थंबनेल पढ़ के आप सही समझो कि मैं एक क्रूज कंट्रोल खरीदा हूँ अपने R15 के लिए। एक्चुअली ये क्रूज कंट्रोल सभी बाइक और स्कूटर्स में फिट हो जाता है। तो चलिए पहले दिखाते हैं प्रोडक्ट को। सो मैंने खरीदा है ये अमेज़न से, अमेज़न लिखा हुआ है, और मैंने इसको कल ही फाड़ दिया था। तो चलिए देखते हैं कि पैकेट के अंदर क्या मिलता है। सब लोगों के सामने दिखाता हूँ यार। तो इसका नाम है राइटेक, तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ अमेज़न वालों को, यार इतनी छोटी सी प्रोडक्ट के लिए इतना बड़ा पैकेट, वाई। और प्रोडक्ट के पीछे कुछ हाइलाइट्स है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लिखा हुआ है इन सब हाइलाइट्स। और इसका प्राइस यहाँ पर छोटे यहाँ पर कोने में लिखा हुआ है। इसका प्राइस है 499 और अमेज़न पे 499 पे ही मुझे मिला है। और खोलते हैं, खोल के दिखाते हैं इसके अंदर क्या है, क्या मिलता है हम लोगों को। तो ये क्या है भाई, मैं इडली बोला तो च्युइंगम भेज दिया, 400-500 रुपये का च्युइंगम। ये देखो, ये सब दोगलापन है। रेंज ऑफ सिलिकॉन ग्रिप। तो ये शायद कुछ एक सिलिकॉन ग्रिप है जिसको भी पहले निकाल लेते हैं। अच्छा, देखने में एकदम च्युइंगम टाइप का लग रहा है, खाया जा सकता है कि इसको। यहाँ पर एक QR कोड भी है इन लोगों का, और सब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। पीछे भी कुछ सेफ्टी रेटिंग्स है, और यहाँ पर है अपना मेन प्रोडक्ट। सो दिस इज़ ए क्रूज कंट्रोल। तो ये आपका थ्रॉटल के ऊपर लग जाएगा, और कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पैकेट के अंदर लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्ट क्या है, आपको इसको कैसे यूज़ करना है, इसके बारे में जानकारी दिया हुआ है। और कुछ नहीं पैकेट में, तो यूज़ करने के लिए सिर्फ यही ये प्रोडक्ट है। ये मेन क्रूज कंट्रोल है, और ये है एक च्युइंगम, मतलब सिलिकॉन ग्रिप कहते हैं इसको। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसको कैसे लगाता होता है। मैं इस सिलिकॉन ग्रिप को अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मेरा थ्रॉटल बहुत ही मोटा है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। अगर आप लोगों का थ्रॉटल थोड़ा पतला है तो आपको शायद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं फिर भी इसको लगा के दिखा दूँ कि इसको लगाना कैसे है सिलिकॉन ग्रिप को। तो कुछ नहीं, जस्ट ऐसे ही इसको यहाँ पर प्रेस करना होगा। उसके बाद अपने थ्रॉटल ग्रिप को ऐसे खोलना होगा, ये जो स्क्रू है इसको घुमा के, और फिर यहाँ से इसको ले जाके परफेक्टली इसको ऐसे एडजस्ट करके इसका जो स्क्रू है इसको टाइट कर देना पड़ेगा ऐसे। बस डेट सेट, ये हो चुका है अपना क्रूज कंट्रोल फिट। तो इसका काम कैसे होता है, मान लो कि अगर आप इतना अपना एक्सीलरेटर ट्विस्ट करके चला रहे हो और आपको इस स्पीड में क्रूज कंट्रोल की ज़रूरत होगा, तो आपको इस चीज़ को हल्का सा ऐसे नीचे रख देना है, एंड दैट्स इट। ये लॉक हो जाएगा आपका थ्रॉटल। अगर आपको इसको फिर से अनलॉक करना होगा तो कुछ नहीं करना, आपका थ्रॉटल को ऐसे घुमा लो और ये अनलॉक हो जाएगा। तो ऐसे ये काम करता है। सो गाइस, मैं अभी बाहर जाता हूँ। बाहर जाने के बाद मैं इस क्रूज कंट्रोल को अपनी बाइक के ऊपर लगाऊंगा। लगाने के बाद मैं आपको प्रॉपरली दिखाऊंगा आज कि ये काम कैसे करता है, और ये जिस प्राइस पॉइंट में आता है वो लेना आपको चाहिए या किसी और प्रोडक्ट की तरफ आपको जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं बाहर। सो गाइस, मैं अभी हाईवे पे आ चुका हूँ और मैं अब इसको यूज़ करूँगा। तो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे लूज़ करना होगा, फिर ऐसे इसको निकालना होगा, और ऐसे लगा के इसको टाइट करके इसका जो स्क्रू है उसको लॉक कर देना होगा। सो गाइस, मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों के हैंडल पे अगर नकल गार्ड्स है तो आप लोग कैसे इसको लगा सकते हो।
ये भी उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है, कुछ बात नहीं है, तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस स्क्रू को पूरा खोल दो। ऐसे खोलने के बाद इसका जो नीचे का स्क्रू है वो ऐसे निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको ऐसे ओपन करके ऐसे इसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। और लगाने के बाद इसका जो नीचे का स्क्रू है, नीचे का स्क्रू ऐसे इसके नीचे ऐसे लगा देना। और ऊपर का स्क्रू गिर गया क्या? अरे यार, तो ऐसे ऊपर का स्क्रू ऐसे इसके ऊपर लगा के टाइट कर देना, बस हो जाएगा। आपका नकल गढ़ के ऊपर भी ये क्रूज़ कंट्रोल लग जाएगा। सो गाइस, मैंने कहा था कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मेरा थ्रॉटल में इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इन लोगों का थ्रॉटल पतला होगा, उन लोगों को ये यूज़ करना पड़ेगा। तो अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद मैं इसको आपको एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। इस क्रूज़ कंट्रोल का प्राइस मुझे पड़ा है 499, मतलब 500। और ये फुली मैकेनिकल क्रूज़ कंट्रोल है। एक्चुअली क्रूज़ कंट्रोल यार इलेक्ट्रॉनिकली होता है, जितने भी सारे कार्स और बाइक्स की बात कर लो, लेकिन मैकेनिकल ये क्रूज़ कंट्रोल है। इसको आपको खुद से एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना पड़ेगा, मतलब खुद से इसको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये एक बात है। तो चलिए अब मैं इसको एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। तो लाइक दिस, बस ये एक्टिवेट हो चुका है। अब ये मेरा गाड़ी ऐसे चलता रहेगा इसी स्पीड पे, और तब जितना इसका थ्रॉटल ट्विस्ट किया हुआ है उतना स्पीड पे ये गाड़ी चलता रहेगा अपना, कि ऐसे ये चलता रहेगा अभी इस स्पीड पे। और मैं जस्ट इस हाथ को ऐसे सपोर्टिंग के लिए पकड़ के रखा हूँ, क्योंकि देख सकते हो कि आगे थोड़ा सा ट्रैफिक है हाईवे पे, इसीलिए। बेसिकली ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग राइड्स करते हैं, हाईवे राइड्स करते हैं, उन लोगों के लिए प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को आप लोकल में तो यूज़ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये जितना अच्छा प्रोडक्ट है उतना भी ख़तरनाक प्रोडक्ट है ये। अगर आप लोकल में यूज़ करोगे, सामने से अचानक गाड़ी आ जाएगा तो आप इसको डीएक्टिवेट करोगे या ब्रेक मारोगे, क्या करोगे, उसी वक्त कुछ हादसा हो सकता है। इसलिए आप इसको ऐसे हाईवे पे यूज़ करना। और देख सकते हो कि मैं अपना दोनों हाथ छोड़ चुका हूँ, गाड़ी ऑटोमेटिक चलते जा रहा है। इससे मैं आपको एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ। ऐसे इसको पुश करो और ये एक्टिवेट हो जाएगा। पुश करने के लिए आपका ये ऊपर वाला जो जगह है इसको पुश करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करने के लिए नीचे वाला जगह को ऐसे पुश करना पड़ेगा। अपने थ्रॉटल को ऐसे पकड़ के ऐसे पुश करो और ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन मैं डीएक्टिवेट कैसे करता हूँ, मैं करता हूँ ऐसे, अपने थ्रॉटल को क्लोज कर देता हूँ और ये ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है। तो ये मुझे ज़्यादा आसान लग रहा है डीएक्टिवेट करने के लिए। तो फिर से चलो क्रूज़ कंट्रोल की मज़े लेते हैं अभी। और अभी वेदर भी बहुत बढ़िया हो रखा है, आसमान में इतना ज़्यादा धूप नहीं है। एक्चुअली धूप था पहले, अभी उतना धूप नहीं है। दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ कि ये देख सकते हो कि ये क्रूज टाइप सिस्टम है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो अपनी गाड़ी को अगर कहीं पर दूर पे पार्क करोगे तो मेक श्योर कि आप इसको निकल के अपने साथ लेके जाना, नहीं तो चांसेस है कि ये चोरी हो जाएगा, कोई लेके निकल के चले जाएगा। और सेकंड बात है कि आप इसको लोकल में बिल्कुल भी यूज़ मत करना, ऐसे हाईवे पे ही यूज़ करना। और हाईवे पे भी जब ट्रैफिक होता है तभी भी आप इसको यूज़ मत करना, क्योंकि देख सकते हो कि कब आगे का गाड़ी ब्रेक मारेगा, कब आप ब्रेक अप्लाई करोगे या इसको डीएक्टिवेट करोगे। तो ये बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको ओपन हाईवे पे ही यूज़ करना। तो ऐसे आप इसको लो स्पीड पे भी एक्टिवेट कर सकते हो, ज़रूरत नहीं है कि आपको इसका हाई स्पीड पे ही एक्टिवेट करना पड़ेगा। जितनी थ्रॉटल आप यूज़ करना चाहते हो उस पर लॉक करना चाहते हो तो ये उसमें ही लॉक हो जाएगा। जैसे अभी चल रहा है गाड़ी लो स्पीड पे, 5 गियर पे मेरी गाड़ी है, अभी 52 की स्पीड में चल रहा है, 53, मतलब आगे ढलान है तो इसलिए स्पीड बढ़ रहा है, और चला होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल से कंपेयर करूँ तो देखो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल में क्या होता है कि अगर आप उसको एक्टिवेट कर दो, एक बटन होता है उसको प्रेस करके वो क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेट हो जाता है। तो उसको एक्टिवेट करने के बाद अचानक अगर आप ब्रेक मारते हो या फिर ज़्यादा एक्सेप्ट करते हो तो वो ऑटोमेटिक डीएक्टिवेट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं होता, ये फुल्ली मैकेनिकल क्रूज़ कंट्रोल है, देख सकते हो। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की ज़रूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल में एक और एडवांटेज है कि जैसे आपको देखा है मैं कि थोड़ा सा ढलान था तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ गया, चढ़ाई होगा तो स्पीड ऑटोमेटिक घट जाएगा, क्योंकि ये थ्रॉटल के ऊपर ही काम करता है। थ्रॉटल आपका जितना आप घुमा कर लॉक कर दोगे, मतलब आपका थ्रॉटल उतना ही जाके लॉक हो जाएगा। लेकिन अपना जो इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल है उसमें यह चीज़ नहीं होता। वो क्या होता है कि आप एक स्पीड पे ले जाके उसको एक्टिवेट करोगे तो
आपका गाड़ी उसी स्पीड पर चलता रहेगा। इसका इट डजेंट मैटर कि आप आगे ढलान है या फिर आगे चढ़ाई है, वो वैसे ही काम करता है अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रूज़ कंट्रोल। और गाइस ये प्रोडक्ट तो यार मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा। इसका बिल्ड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। जिस प्राइस पॉइंट पर ये आता है 500 रुपये, उस प्राइस पॉइंट को ये जस्टिफाई भी करती है। और लॉन्ग राइड्स वालों के लिए तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मतलब हम लोगों को क्या होता है, जब हम लोग लॉन्ग राइड्स करते हैं तो हम लोग के रीच में एक टाइम के बाद दर्द होने लगता है, तो ये इसीलिए बनाया गया है क्रूज़ कंट्रोल। तो आप इस सडन स्पीड पे तो आप अपने थ्रॉटल को ऐसे ट्विस्ट करके इसको लॉक कर दो और अपने इस हाथ को ऐसे रेस्ट करके छोड़ दो, तब तक इस हाथ को यूज़ करना। क्योंकि ज़्यादातर बाइकर्स लोगों का क्या होता है, इस हाथ के मुकाबले इस हाथ में प्रेशर ज़्यादा आता है राइड करने के समय, क्योंकि ये हाथ ऑल टाइम इस पर ही रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि इस हाथ को छोड़ के ऐसे टाइम पे रेस्ट करके चला रहता है, लेकिन ये हाथ ऑलवेज अपने थ्रॉटल के ऊपर ही रहता है। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। और सामने मुझे लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको डीएक्टिवेट कर देता हूँ ऐसे, और ब्रेक अप्लाई करके धीरे से लेफ्ट टर्न लेते हैं। सो गाइस कैसा लगा आप लोग को ये प्रोडक्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो मेरे अमेज़ोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगा, आप लोग वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। सो गाइस इसी के चलते मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट द लाइक बटन एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। Until then, see you soon in the next vlog. So bye bye and take care.